हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रवण आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल लर्नर चॉइस पे। और आज जो वीडियो होगा ये जो एनसीईआरटी का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 उसका पार्ट 2 है ये, और इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पार्ट 1 का वीडियो जो नहीं देखे हैं, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल बटन प्रेस करेंगे तो आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। पहले यहाँ से हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले छोटा सा एक क्लिप देख लेते हैं कि सोलर सिस्टम का जितना सारा है वो कैसा मूव कर रहा है। ये है उसका क्लिप। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे है वो है सन, और यहाँ पे जो फर्स्ट है जो हमारा प्लैनेट है मर्क्यूरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, नेक्स्ट है सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जो मर्क्यूरी है 1 ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज। ये सन को एक राउंड घूमने के लिए 88 डेज लेता है, और 1 स्पिन ऑन एक्सिस 59, और इसका जो स्पिन ऑफ एक्सिस है 59 है। और यहाँ पे जो नंबर सब लिखा हुआ है देखिए, 58, 108, 150, 228, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर दिखाता है कि ये मतलब सन से कितना डिस्टेंस में है। और ये जो है 58, ये 58 मिलियन है। 58 मिलियन किलोमीटर पर मर्क्यूरी है सन से, तो ये मिलियन किलोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये सारा प्लैनेट का आपका पिक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे है एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, तो फिर चलते हैं वेनस की तरफ। वेनस का जो है सन एक राउंड घूमने के लिए 255 डेज लगता है, और 1 स्पिन एक्सिस के लिए 243 डेज। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ। अर्थ में भी 1 ऑर्बिट अराउंड सन 365 डेज लेता है, मतलब 1 साल, और अपना एक्सिस में घूमने के लिए 1 दिन लगता है। एंड नंबर ऑफ मून से इसका एक ही मून है। वैसे मार्स का वो लेता है 687 डेज, और स्पिन ऑन एक्सिस वही 1 डे लगता है, और उसका है 2 मून्स, फोबोस और डिमोस। फिर जुपिटर का जो ये सन मतलब एक घूमने के लिए 11 ईयर 11 मंथ्स और लगभग 12 साल लेता है, और अपने आप एक्सिस को घूमने के लिए मतलब रोटेट होने के लिए उसको 9 आवर्स 56 मिनट लगता है, और लगभग हम उसको 53 मिनट भी बोलते हैं। फिर सैटर्न आता है। सैटर्न जो है वो 29 ईयर्स लगाता है, मतलब सन को एक बार रोटेट करने के लिए, और रोटेशन जो है, और जिसको हम क्या कहते हैं, परिक्रमण भी कहते हैं। और 10 आवर्स 40 मिनट्स लगता है उसका एक एक्सिस को घूमने के लिए। उसके बाद यूरेनस, यहाँ पे देख रहे हैं यूरेनस 2869 लिखा हुआ है, इतना मिलियन दूर है सन से, और इसको लगता है 84 ईयर्स, और उसका जो एक्सिस में घूमने के लिए लगता है 17 आवर्स 14 मिनट्स, और इसका जो नंबर ऑफ मून्स है वो है 27। जैसे कि सैटर्न का नंबर ऑफ मून्स था 53 और जुपिटर का भी 53। नेपच्यून जो है, नेपच्यून 164 ईयर्स लग जाता है ये टोटल सन को मतलब घूमने के लिए, और ये जो अपना एक्सिस के चारों तरफ घूमता है तो उसको लगता है 16 आवर्स 7 मिनट्स, और इसका मून का जो संख्या है वो है 13। यहाँ पे हमको देखना होगा जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट में इधर जो 4 प्लैनेट्स दिख रहा है आपको, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये जो 4 प्लैनेट है, ये 4 प्लैनेट क्या है ना, इसको कहा जाता है इनर प्लैनेट। और यहाँ पे जो 4 प्लैनेट आपको दिख रहा है, जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो 4 प्लैनेट्स है इसको कहते हैं आउटर प्लैनेट। जो इनर प्लैनेट है वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड ऑफ रॉक्स। जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो है वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन, दे आर ह्यूज प्लैनेट्स एंड मेड ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। ये जो 4 प्लैनेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये 4 रॉक से बना हुआ है, और जो यहाँ पे जो 4 दिख रहा है ये लिक्विड और गैस से बना है। तो चलते हैं आगे।
जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में आपका 8 प्लैनेट्स रहता है और उसका जो सेंटर है वो है सन। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। सोल का मतलब जो रोमन माइथोलॉजी होता है, रोमन माइथोलॉजी में उसको क्या कहा जाता है, देखते हैं, सन माइथोलॉजी में उसको कहा जाता है सन गॉड। और उसके बाद सोलर मीन्स जो है, सोलर मीन्स है रिलेटेड टू द सन, और सोलर का मीन्स जो है वो है रिलेटेड टू द सन, ये सन को रिलेट करता है। उसके बाद देखते हैं, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। और जो सोलर जिसको हम सन भी कहते हैं, वो सन के फैमिली में जो जो होते हैं उसको कहते हैं सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का हेड है सन। तो पहले हम बात करते हैं सन के बारे में। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर है सन। इट इज ए ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। और ये एक बहुत बड़ा मतलब हॉट गैसेस है, ये बहुत सारा गैसेस से बना हुआ है और ये बहुत बड़ा है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसका एक पावर है। हमको यहाँ पे सोचना होगा कि इतना सारा जो प्लैनेट्स है ये कैसे सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं ना, उसका एक पुलिंग फोर्स है। वो पुलिंग फोर्स को जो हम हिंदी में महाकर्षण शक्ति बोलते हैं, तो वो पुलिंग फोर्स क्या करता है, सोलर सिस्टम में जितना भी प्लैनेट्स है उनको एक साथ बांध के रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जितना प्लैनेट्स है मून से, उन सभी का हीट और लाइट का सोर्स है कौन ना, सूरज। बट दैट tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star। और ये हमारा नियरेस्ट स्टार है और इट इज फार अवे फ्रॉम अस, ये हमारा बहुत पास में है। एंड द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। और ये जो सन है ये 150 मिलियन किलोमीटर्स इसका जो डिस्टेंस है, कहां से ना, हमारा अर्थ से। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा ना, एक जो सन है हमारा सोलर सिस्टम का हेड है और ये गैसेस से बना हुआ है और उसका हीट और लाइट टोटल सोलर सिस्टम को देता है। और ये एक स्टार है जो हमारा नियरेस्ट में है, लगभग 150 बिलियन किलोमीटर पे ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सन का पिक्चर, यही हमारा सन। उसके बाद हम चलते हैं देन प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। आपको पहले भी बता चुका हूं, जो सोलर सिस्टम है उसमें से 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से ऑर्डरली हम बोलेंगे तो कैसा होगा, पहला है मर्क्यूरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और इसको इजी से याद रखने के लिए आपको तो यहां पे बता रहा है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नॉट्स। आपको ये अच्छे तरह से याद रखना होगा। और एक बार अच्छे से देखिए, ये बता रहा है कि माई मदर, जो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नॉट्स, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस को याद रखेंगे तो फिर डिस्टेंस के मतलब सूरज से जो डिस्टेंस है हमारा प्लैनेट्स, वो सीरियली आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे वर्ड ओरिजिन बारे में दिया हुआ है। मेनी वर्ड्स यूज इन ए लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। हम ऐसे वर्ड यूज कर सकते मतलब कर रहे हैं कि जो दूसरा लैंग्वेज से भी आया हुआ है। एग्जाम्पल, ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। जैसे कि हम ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं, ये इसका ओरिजिन वर्ड है वो ग्रीक से आया हुआ है। व्हिच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ के बारे में हमको बताता है। इट इज द मेड ऑफ ग्रीक वर्ड जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। यहाँ पे जो बता रहा है वो है दो, पहला है क्या, पहला है जी जो अर्थ के बारे में बता रहा है, और दूसरा है ग्राफिया जो राइटिंग के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला जो रूट लेटर यहाँ पे जियो लिया हुआ है, जियोलॉजी जो बात करता है स्टडी ऑफ द अर्थ के बारे में।
फिर जियोमेट्री जो मेजरमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में बात करता है, फिर जियोइड जो है हमारा शेप ऑफ द अर्थ के बारे में बात करता है। ठीक है, और जो प्लैनेट है, प्लैनेट में जो सोलर सिस्टम में वो घूम रहे हैं, जो रास्ते से वो घूम रहे हैं उसको कहा जाता है ऑर्बिट्स। यहां पे लिखा है ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongate. ये है elongate path में ये चारों ओर घूमते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, ऑर्बिट। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे एक राइज होता है, व्हाट इज ऑर्बिट ना, द सन all the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path and that is called orbits. Mercury is the nearest to the sun. हम पहले से पिक्चर में देख रहे हैं कि जो मर्क्यूरी है, जो मर्क्यूरी प्लैनेट से वो सन के बहुत बिल्कुल पास है और उसका जो it takes only 88 days to complete one round along its orbit. वो उसका ऑर्बिट में मतलब सूरज को एक तरफ घूम के आने के लिए उसको 88 डेज लग रहा है। Then Venus is considered as the Earth's twin because size and shape are very much similar to that the Earth. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वेनस को क्या कहा जाता है ना, अर्थ का ट्विन कहा जाता है, क्योंकि अर्थ का जो साइज है, शेप है और साइज है वो लगभग वेनस के साथ सेम है, इसीलिए वेनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि जो अर्थ का ट्विन है वो क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा वो है वेनस। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 को क्या हुआ, जो प्लूटो हमारा एक प्लैनेट था, प्लूटो को बाद दिया गया। हाउएवर इन ए मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक मीटिंग हुआ था जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हुआ था, वहां पे डिसीजन लिया गया कि प्लूटो इज नॉट लाइक द अदर सेलेस्टियल बॉडीज एंड डिस्कवर्ड इन द रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्रॉप प्लैनेट। और वहां पे बात किया गया सिरस जो 2003 में UB313 उसको क्या किया गया ना, ड्रॉप प्लैनेट के नाम से मतलब उसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, फिर चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है अर्थ, अर्थ के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए एक अर्थ का पिक्चर दिख रहा है और अर्थ घूम रहा है। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, इन द साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। ये जो सन से फर्स्ट में रहता है, सेकेंड नहीं, ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। फर्स्ट में मर्क्यूरी, उसके बाद आता है वेनस, उसके बाद आता है हमारा अर्थ। तो अर्थ है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन और ये स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और इसका जो पोल्स एरिया है वो स्लाइटली फ्लैटेंड है। दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड, और इसका जो शेप है, इसका शेप को बोलते हैं जियोइड शेप, और जियोइड मीन्स अन अर्थ लाइक शेप। यहाँ पे उसको अर्थ लाइक शेप इसीलिए कहा जाता है, अर्थ का जो दोनों पोल से वो थोड़ा स्लाइटेड फ्लैटन है। और यहाँ पे दिया हुआ है डू यू नो में, देखिए ह्यूमंस हैव बीन ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर किसे कहा जाता है ना, जो सिलेस्टियल बॉडीज और उसका मूवमेंट के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। और आर्यभट्ट एक ऐसा फेमस हमारा इंडिया का एक एस्ट्रोनॉमर है जो बहुत फेमस हुए थे। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्ट ऑफ द सनलाइट। उन्होंने बोला था जो हमारा मून है और जो जितना भी प्लैनेट्स हैं वो सन की लाइट से लाइटेड होते हैं। टुडेज एस्ट्रोनॉमर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। अभी भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर जो हमारा विश्व के बारे में अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अर्थ, और अर्थ के बारे में देखते हैं क्या है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। द अर्थ इज नेदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड। अभी जो अर्थ का कंडीशन है वो सपोर्ट करता है, जो हमारा लाइफ के लिए वाटर, एयर और सॉइल की जरूरत होता है और टेम्परेचर जितना जरूरत होता है वो सारा सपोर्ट करता है कहाँ पे ना, अर्थ पे। इसीलिए यहाँ पे लाइफ मतलब बहुत सारे एनिमल्स एंड क्रिएचर्स, ह्यूमन बींग्स देखने को मिलता है। द अर्थ इज नेदर टू हॉट और नॉर कोल्ड। अर्थ बहुत ज्यादा हॉट नहीं है या कोल्ड भी नहीं है। इट हैज वाटर एंड एयर
व्हिच आर वेरी एसेंशियल आवर सर्वाइवल। जैसे आपको बता चुका हूं कि हमारा वाटर एयर सॉइल ये जितना चीज हमको बहुत जरूरत है वो सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसीलिए द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारा जो अर्थ है, अर्थ में एयर है, वाटर है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतुआ मतलब रह पाते हैं और ह्यूमन बींग्स भी है। इसीलिए हमारा जो अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक प्लैनेट है हमारा अर्थ, क्योंकि यहाँ पे एयर में ऑक्सीजन है और बहुत सारा गैसेस भी है जो बचने के लिए पर्याप्त परिमाण में है। तो इसीलिए अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, जो अर्थ है वो ब्लू दिखाई देता है क्योंकि हमारा जो अर्थ का 2/3 सरफेस है वो वाटर है और वाटर दूर से हमको ब्लू ही दिखाई देता है। इसीलिए हमारा जो अर्थ है, अर्थ में बहुत सारा वाटर होता है, इसीलिए वो दूर से बहुत ब्लू दिखाई देता है। तो इट इज कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। ये क्वेश्चन में भी आता है मतलब एग्जाम में कि ब्लू प्लैनेट उसे क्यों कहा जाता है ना। 2/3 ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, सो इट इज कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट इज लुक्स लाइक ब्लू। उसके बाद यहाँ पे एक डू यू नो के बारे में लिखा हुआ है, जो लाइट का स्पीड के बारे में लिखा हुआ है। लाइट ट्रेवल्स द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है और एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर में जाता है। तो हमारा जो अर्थ को सूरज का जो लाइट आता है, सन का जो लाइट आता है, सनरेज, वो लगभग 8 मिनट्स लेता है पहुंचने के लिए। तो ये था हमारा अर्थ के बारे में। फिर हम बात करेंगे हमारा मून के बारे में। जो मून है, यहाँ पे पहले नील आर्मस्ट्रांग वाज फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। और ये मून से पहले कौन गए थे ना, नील आर्मस्ट्रांग गए थे जो 21 जुलाई 1969 को। तो अभी बताइए कि हमारा इंडिया का कौन गए थे, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिएगा। तो चलते हैं मून के बारे में बात करते हैं। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। हमारा अर्थ का एक ही सैटेलाइट है और उसको कहते हैं मून। इट्स डियामीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। और ये हमारा जो है अर्थ का 1/4, 1/4 मतलब 1/4 है। और इट अपीयर्स टू बिग बिकॉज इट नियरर टू आवर प्लैनेट्स। और ये हमें इतना बड़ा क्यों दिख रहा है ना, ये हमारा बहुत क्लोज है, हमारा पास ही है, इसीलिए ये मतलब हमको क्लोज दिख रहा है। और इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। ये लगभग 3,84,400 किलोमीटर के दूरी पर है, मतलब बहुत पास है, इसीलिए ये बहुत बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे एक पिक्चर है, ये पिक्चर पे आप देख रहे हैं मून का एक पिक्चर है। एंड अभी आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो सन का जो डिस्टेंस है अर्थ पर और जो मून का डिस्टेंस है अर्थ पर कितना ज्यादा है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। और ये हमारा अर्थ को जो मूव करता है तो कितना समय लगता है इसको ना, 27 डेज। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट द स्पिन। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ। और उसके बाद ये जो मूव करता है इसका जो रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों है, ये दोनों सेम है, इसीलिए हम क्या है ना, ये जो मून का एक ही साइड हम देख सकते हैं, दूसरा साइड हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये था हमारा आज। देन यहाँ पे नीचे है, देखते हैं फिर उसके बाद क्या बोल रहा है ना। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज माउंटेन्स, प्लैनेट्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। और वो बोल रहा है क्या ना, यहाँ पे बता रहा है कि जो अर्थ का जो कंडीशन है, कंडीशन में फेवरेबल नहीं है लाइफ, मतलब कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे बचने के लिए। और ये माउंटेन से बना हुआ है और इसका प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस। लुक एट द फुल मून, ऑब्जर्व दी शेडोज। और हम मून का पिक्चर अच्छे तरीके से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि वो बहुत सारा गड्ढा से बना हुआ है।
और ये था हमारा मून के बारे में। फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो हमारा रिमेन पार्ट है चैप्टर 1 का। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आपको अपलोड में करूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में।